नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी 502 पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रह्मांड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ब्रह्मांड टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इस वीडियो में मैंने वो सभी क्वेश्चन लिए हैं। यह इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड का अध्ययन हम भूगोल सब्जेक्ट में या भूगोल विषय में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम भूगोल के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो जो भूगोल का जनक है, भूगोल का जो पिता है या भूगोल का जो जन्मदाता है वो माना जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, ब्रह्मांड का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में, जिसमें किया जाता है उसको हम कहा जाता है, उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी शाखा में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाला बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? जो बाहरी ब्रह्मांडीय कण हैं उनका जो अध्ययन करने के लिए जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस जो एजेंसी है जो अमेरिका की है, उसके द्वारा जो एक बैलून जनित उपकरण प्रक्षेपित किया गया था ब्रह्मांड के बाहरी ब्रह्मांडीय कणों को अध्ययन करने के लिए, तो उसका उस उपकरण बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? तो दोस्तों, उस बैलून जनित उपकरण का नाम है वो है सुपर टाइगर, ऑप्शन बी। उस बैलून जनित उपकरण का नाम है सुपर टाइगर, जिसमें बाहरी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। जो महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो वो करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत है, वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो दोस्तों, जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की जो जानकारी दी थी वो सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो विज्ञान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हम व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे? तो वो है खगोल शास्त्र। जो खगोल शास्त्र विज्ञान का क्षेत्र है उसमें हम व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, किसी तारे का जो रंग होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है? जैसे किसी तारे का रंग होता है वो ज़्यादा गहरा लाल होता है, किसी तारे का एकदम लाइट, बिल्कुल लाइट कलर होता है। इस प्रकार से जो तारे का रंग है वो क्या दर्शाता है? तारे का रंग दर्शाता है, वो दर्शाता है उसके ताप को। तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों, जो तारे हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो तारे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? वो है नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है और गुरुत्वीय संकुचन अभिक्रिया है, इससे तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों से। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन दोनों अभिक्रियाओं से ही तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखते हैं? तो दोस्तों, जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखते हैं। उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखते हैं? तो उसका रीज़न है वो है पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना, उसका रीज़न है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है?
तो दोस्तों जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा है एक विस्फोटी तारा, ऑप्शन सी। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा, ए है एक मृतप्राय तारा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर होते हैं। तो दोस्तों जो पल्सर हैं वो पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर होते हैं वो होते हैं तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो दोस्तों जो तारे हैं उनके मध्य जो दूरी ज्ञात करने की इकाई है वो क्या है? किस इकाई में तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है? तो वो है प्रकाश ईयर, ऑप्शन डी। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई या लाइट ईयर्स का इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? जो तारामंडल है, तारामंडल कौन सा? सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल है उसको जो पश्चिमी निवासी है वो किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी निवासी और सप्तऋषि तारामंडल को जानते हैं, वो जानते हैं बिग डिपर के नाम से सप्तऋषि तारामंडल को जानते हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो कौन सा ऐसा तारा है जिसके जो तारे हैं वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो वो है सप्तऋषि। जो सप्तऋषि तारामंडल है उसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल हैं वो तारामंडलों की संख्या है वो है ऑप्शन सी। हमारे अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल-बोप किसका नाम है? तो फ्रेंड्स जो हेल-बोप है, हेल-बोप किसका नाम है? तो हेल-बोप एक पुच्छल तारा है, ऑप्शन बी। हेल-बोप क्या है? वो हेल-बोप एक पुच्छल तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो जो खगोल भौतिकी है उसको जो बाह्य अंतरिक्ष में जो एक परिकल्पित होल जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है व्हाइट होल। खगोल भौतिकी में जहाँ से बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल है जहाँ से तारों और ऊर्जा निकलती है तो उसे हम व्हाइट होल नाम देते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो वह कौन सी सीमा है जिसके बाहर आने पर तारे मृत घोषित हो जाते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तारे मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं? तो कौन सी सीमा है? तो उस सीमा को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन बी। चंद्रशेखर सीमा से बाहर आने पर तारे मृत ग्रसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। तो दोस्तों जो एक निश्चित आकृति होती है उसमें जो व्यवस्थित तारे होते हैं उसके जो समूह कहा जाता है वो कहा जाता है नक्षत्र। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह कहा जाता है वो कहा जाता है नक्षत्र, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों धूल और गैसों को क्या कहते हैं? तो जो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ जो एक तारे एकत्र हुए और धूल और गैस के जो कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मंदाकिनी, मंदाकिनी या आकाशगंगा कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा की आकृति क्या है? तो जो हमारी आकाशगंगा है उसकी आकृति वो कैसी है? वो है स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति है वो है स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो दोस्तों आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है वो किस प्रकार की है? आकाशगंगा वो है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। जो आकाशगंगा है वो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? जो आकाशगंगा मंदाकिनी है वो सबसे पहले किसने देखी थी? सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने। आकाशगंगा सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? तो पृथ्वी जिसमें एक ग्रह है उस आकाशगंगा का क्या नाम है? मतलब कि जिसमें पृथ्वी है, मतलब जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है वो है दुग्ध मेखला,
या मिल्की वे, इसको मिल्की वे भी बोला जाता है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे या दुग्ध मेखला, उसको परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो सूर्य को समय लगता है वो है 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने पर या एक बार परिक्रमण करने पर जो सूर्य को समय लगता है, जो परिक्रमण काल है सूर्य का, वो होता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य हमारी आकाशगंगा पर एक परिक्रमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1682 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था। तो 11 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1682 और B11 नामक एक आकाशगंगा थी, उसका आकार पूछा है। उसका आकार क्या था। तो उसका आकार था कुंडलीकार। कुंडलीकार उसका आकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन सी है। तो जो हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, उसकी जो सबसे नज़दीक जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है वो है देवयानी। हमारी जो आकाशगंगा है उसकी जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। उसका नाम है देवयानी। तो देवयानी उसका नाम है जो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है। तो जिस मंदाकिनी आकाशगंगा का नवीनतम मतलब कि अभी पता चला है, उस जो सब अभी जो वर्तमान में जिस आकाशगंगा का पता चला है, नवीनतम जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ड्वार्फ मंदाकिनी है वो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का जन्म कहाँ पर होता है। तो दोस्तों जो तारों का जन्म होता है वो होता है निहारिका में। निहारिका में तारों का जन्म होता है। तो दोस्तों ये थे ब्रह्मांड से के टॉपिक से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड लिए हैं जो काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और आगे आने की संभावना भी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अच्छे तरीके से देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।